वेलकम टू आर से ऑनलाइन क्लास। तो भाई आज कल आप लोगों की कैलेंडर की पहली क्लास हो गई थी। आज आपकी सेकंड क्लास है जिसमें मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, यूपी पुलिस हो या फिर आपका दिल्ली पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% आप लोगों के चांस रहते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन ये देखने हैं कि वे कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिएगा भाई, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप लोगों का फर्स्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है, संडे है। किसी कोई महीना है, 2 तारीख को रविवार है, आपको बोल दे कि संडे है, तो आपसे बोला है उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन को निकालने के बहुत तरीके हैं। कल मैंने आप लोगों को बोला भी था कि हर 7वें दिन वही दिन आता है, तो लेकिन अगर आप लोगों को अब वही चीजें है कि उसने तो बोला कि उसी महीने की, अगर वो मंथ चेंज करके आपसे बोले फिर आप कैसे क्वेश्चन निकालोगे। देखिए ये सिर्फ उसी वो महीना कोई सा भी आपको हो सकता है, 31 है तो आप जनवरी भी ले सकते हो। तो आप लोग देखिएगा, अगर 2 तारीख को आपको उसने बोल दिया कि रविवार है तो 31 को कौन सा दिन होगा, आपको क्या करना है, इन डेट का डिफरेंस कर लो। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर, 29। ठीक है, 31 में से 2 माइनस कर दो तो कितने दिन आपके जो बाकी के जो बचे कितने दिन है, 29 दिन है। और मैंने आपको बोला था कि पूरे कैलेंडर में आपको 7 से डिवाइड करना है, तो मैंने इसको, क्योंकि दिन केवल 7 होते हैं, मैंने इसको 7 से डिवाइड किया। तो रिमाइंडर आपको हमेशा देखना है कि शेष कितना बचा, 7 से भाग करोगे, हमेशा शेष देखना है। तो शेष कितना बचा, 1 बचा। अगर 2 को आपका रविवार है तो 31 को एक दिन आपका आगे आएगा, जितना रिमाइंडर है उतना इसमें प्लस कर दीजिएगा। अगर 2 आते तो प्लस 2 दिन थे, 3 आता तो रिमाइंडर आपका 3, 7 से बड़ा कभी बचना नहीं है, 6 तक आपका शेषफल बचता। तो अब मैंने क्या किया, इसमें आप सीधा 1 प्लस कर दीजिएगा, तो आप लोग बता सकते हो कि कौन सा दिन होगा। तो आपका आंसर होगा सोमवार। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है भाई, सीधे डिफरेंस करना है अगर आपको स्पीडली क्वेश्चन निकालने हैं। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। ये इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं इसलिए पूछे जाते हैं कि कोई तो कर तो हर कोई लेगा, कोई इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा और कोई इसको सीधे ट्रिक से ऐसे निकाल सकता है। तो बस वही तो चीजें होती है कि आप कितना टाइम ले रहे हैं, कितना कम टाइम आप क्वेश्चनों में ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोला है कि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है। देखिएगा, अप्रैल में जो 8 तारीख थी उस दिन सोमवार था। आपसे ये क्वेश्चन में बोला गया है कि जो उस दिन है आप लोगों का मतलब सोमवार था। फिर आपसे क्या कह रहा है कि 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। आपसे फिर उसने 30 तारीख को दिन पूछा है। देखिएगा, 8 तारीख का जो आपका था ये था सोमवार, 8 तारीख को सोमवार है, तो आपसे पूछ लिया कि 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है क्योंकि मंथ सेम है आपका, उसी मंथ में वो है, तो इससे बाहर नहीं वो जा रहा है, तो आपको सीधे इसका डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस यहाँ पर कितना आ गया, तो डिफरेंस आ गया यहाँ पर 22। ठीक है, आपको कितने से डिवाइड करना है, 7 से, और पता है रिमाइंडर कितना आया, 1, तो आप सोमवार में 1 जोड़ दीजिएगा। तो आंसर कौन सा आ गया आपका, मंगलवार। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे जो शुरुआत ही आपकी यहीं से होती है और आप लोगों से क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, अगर उस मंथ से बाहर नहीं वो निकल रहा है तो सीधे डिफरेंस करके 7 से भाग करो और जो शेषफल बचे वो आप दिन में प्लस कर दीजिएगा। अगर वो आगे जा रहा है, पीछे जाता है तो माइनस कर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपसे बोला 3 जनवरी का दिन, जो 3 जनवरी वाले दिन आपका रविवार है, संडे है 3 जनवरी को। ठीक है, तो उस महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। वो कह रहे 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर वो बोलता 3 दिन के बाद का, तब आप उसमें 3 के बजाय 4 प्लस करते, क्योंकि ये बातें मैंने आपको कल समझाई थी। वो कह रहे कि बस 3 दिन बाद आपको बताना है, 3 दिन के बाद का वो आपसे ऐसा नहीं इसने पूछा हुआ है। 3 जनवरी का दिन देखिएगा भाई, 3 जनवरी का दिन कौन सा है आप लोगों का, रविवार है, संडे है। बात समझ में आई। तो आपसे बोला है उस महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद,
तो आप ये देखो ना कि पहला बुधवार किस डेट में आएगा, क्योंकि हर 7 दिन बाद फिर वही तो दिन आता है। अगर 3 जनवरी को आपका रविवार है तो आप लोग देखोगे नेक्स्ट जो आपका बुधवार आएगा वो कब आएगा। देखिए रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, तो ये भी तो आपका यहाँ पे तीसरे दिन आ रहा है ना। तो आप लोग इसमें देखिएगा तो आप सीधे इसमें 3 प्लस कर दीजिएगा तो कितने में आ रहा है वो, तो 7 जनवरी पे आपका क्या पड़ रहा है, यहाँ पर बुधवार पड़ रहा है 7 जनवरी, क्योंकि उसने बुधवार चौथा बुधवार पूछा। तो आप पहले एक बार पहला बुधवार तो देख लो ना कब आया आपका यहाँ पर। देखिएगा अगर आपका 3 का रविवार था, 4 का सोमवार, 5 का मंगल और 6 का, ठीक है, तो 6 का क्या होगा यहाँ पर, 6 का आप लोगों का बुधवार हो गया। तो पहला बुधवार आपका 6 का है। तो अब पहला बुधवार तो अगर 3 बुधवार आपके और है तो आप इसमें 7 का टेबल जोड़ दीजिएगा। तो 7 या 21, मैंने इसमें सीधे 21 जोड़ा तो 21 और 6 कितने हो गए, तो 27 को आपका क्या हो गया, ये चौथा बुधवार आ गया। बात समझ में आई। मैंने पहले पहला बुधवार देख लिया, ठीक है, वो 3 दिन बाद था, मतलब 3 प्लस के 3 और 3 6, तो 6 तारीख को बुधवार था तो पहला बुधवार आ गया, बाकी 3 बचे, 3 बुध, तो वो हर 7 दिन बाद आएंगे। तो 7 के 21 सीधे प्लस किया, 7 का टेबल अगर आप ऐड करोगे तो वही दिन आपका आएगा। तो 27 को भी आपका बुधवार है, लेकिन ये कह रहा है कि उसके 3 दिन बाद, ठीक है, तो मतलब अगर वो आपसे क्वेश्चन में बोले 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप इसमें सीधे 3 प्लस कीजिएगा ना। बस है बुध, शुक्र, शनि, रवि, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर, तो होगा आपका रविवार। क्लियर। तो ये आपको क्वेश्चन है, ये आपको इसी टाइप से करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। अब दिक्कत तो वही है ना, स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस में भी कंफ्यूज आप लोग रह सकते हो। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र 26 जनवरी। स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया जाता है वर्ष 1988 में। तो कह रहे हैं 1989 में दिन कौन सा होगा, 1989 में दिन कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के स्टार्ट होते हैं लीप ईयर। अब आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए लीप ईयर की और जो आपके नॉर्मल ईयर होते हैं। मैंने कल बताया था लीप ईयर जिसमें फेब आपकी 29 डेज की होती है, नॉर्मल ईयर जिसमें 28 डेज की आपकी होती है। और सबसे पहले आप लोगों को मंथ का पता ही है, जब आप मंथ काउंट करते हैं जो आपका ये उभरा हुआ हिस्सा होता है, अगर आप यहाँ से जनवरी काउंट कर रहे हो तो 31 की होती है। जब आप नीचे जाते हो तो फेब जो आपकी होती है ये आपको देखना है लीफ है कौन सा है, तो यहाँ पर आपकी 28 या 29, फिर से 31, फिर नीचे 30, 31, 30, 31, फिर यहाँ से फिर दोबारा से फिर 31, आपको इस चीज का देखना है, ठीक है ना। और अगर आपके लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ते हैं, अगर आपका नॉन लीप ईयर है तो आपका 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है, क्योंकि उसमें 29 तारीख होती है, उसमें 28 होती है, तो इस वजह से। देखिएगा आपसे बोला है 15 अगस्त, दिया नहीं लेकिन स्वतंत्रता दिवस वही होता है। आपसे बोला है 15 अगस्त 1988 के दिन कौन सा दिन था आप लोगों का, बुधवार था। 15 अगस्त 1988 को बुधवार था, तो आपसे बोल रहा है वो 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोग देखिएगा, आपका सन चेंज है, मंथ सेम है, डेट सेम है, दिन आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन ऐसे आपके फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे कितने अच्छे से हो जाएंगे, आपको इनमें क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। जब आपके मंथ और डेट सेम हो तो आपको सिर्फ सन पे ध्यान देना है। सन 88 से 89 पे गई, कितने का डिफरेंस हो रहा है आप मुझे बताओ। 1 का डिफरेंस है ना केवल, क्योंकि 88 से 89 पे आने पे 1 का डिफरेंस है। अब आप ये देखो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। आप कहोगे कि 1988 लीप ईयर है, लेकिन वो लीप ईयर का इफेक्ट कब पड़ता है, वो लीप ईयर का इफेक्ट जो पड़ता है आपका फरवरी से ही तो पड़ता है ना। अगर फरवरी है तभी तो लीप ईयर का इफेक्ट पड़ेगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 15 अगस्त है जिसमें फरवरी चली गई, आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फरवरी गई यहाँ पर। तो आप इसमें अगर यहाँ पर डिफरेंस देखा, फरवरी यहाँ से चली गई तो आपको कुछ नहीं करना है, और ये भी आपका लीप ईयर नहीं है। ठीक है, भी नॉन लीप ईयर है तो कितने दिन आपके एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, केवल 1। तो बुधवार है तो कौन सा दिन हो जाएगा भाई आप लोगों का, बृहस्पतिवार आ जाएगा।
बात समझ में आई? डिफरेंस किया, फिर आप ये देख लीजिएगा कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं। अगर फरवरी आती है बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर लीप ईयर के बीच में कोई फरवरी नहीं आ रही है, तो इस वजह से केवल एक ही दिन आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5, 15 जुलाई 1964 को बुधवार, तो 15 जुलाई 1965 को देखिएगा, आपसे बोला है 15 जुलाई 1965 को आपको बुधवार दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है 15 जुलाई 1964 दिया हुआ है यहाँ पर, और 1965 को कौन सा दिन होगा। सेम क्वेश्चन है, मंथ और डेट सेम है, आप सीधे इसका डिफरेंस कीजिएगा 1, ठीक है। लेकिन आप ये बोलोगे देखिए लीप ईयर है लेकिन फेब नहीं यहाँ पर आ रही है, ये भी आपका नॉन लीप ईयर है, तो डिफरेंस कितने का रहेगा, केवल 1 का डिफरेंस रहेगा। तो आप सीधे यहाँ पर भी बुधवार में 1 प्लस करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। क्लियर? देखिएगा ये आप लोगों के कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे जो आप लोगों से ये क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि इनके बिना आप आगे का कैलेंडर बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। 1 फरवरी 1920 को अगर मैं सोमवार मानूं, सोमवार, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। तो आपको निकालना है 1 फरवरी 1930 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये मैंने मान लिया 1 फरवरी 1920 को सोमवार है, तो 1 फरवरी 1930 को कौन सा दिन होगा। तो आप लोग मुझे इसका इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, और फिर मैं कल आपको जब इस रीजनिंग की क्लास होगी तब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी।